साथियों नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर ने अपना मौन व्रत खत्म किया। जो उन्होंने एक दिन का मौन व्रत रखा था खत्म किया और उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं। दो तीन अनाउंसमेंट किए हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले अनाउंसमेंट उन्होंने ये कहा कि वो बिहार छोड़ करके नहीं जाएंगे। आगे 5 साल और बिहार की जनता को समझाने का प्रयास करेंगे और उनको बताएंगे कि जो उनके मोटिव्स क्या हैं, वो बिहार को कैसे चेंजेस लाना चाहते हैं। अपना प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने और ये कहा कि 15 जनवरी से, मतलब अभी एक डेढ़ महीने तक वो पूरे संघ को दोबारा से संगठित करेंगे और 15 जनवरी से गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक फिर से घूमना चालू करेंगे, जैसे उन्होंने पहले किया था 3 साल प्रयास, उसको और आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये की कि अब तक उन्होंने 2020 से या पिछले 6 साल में, उससे पहले उन्होंने जितनी भी अपनी कमाई की है, उस कमाई को पूरा का पूरा जन स्वराज में डोनेट करेंगे। बस दिल्ली में अपना एक घर छोड़ रहे हैं अपने फैमिली के लिए, बाकी सारी कमाई सारी संपत्ति जन स्वराज को डोनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब से वो जितना भी कमाएंगे, जिस भी माध्यम से कमाएंगे, कि उनके पास टैलेंट तो है ही, वो सलाहकार हैं, सलाह लोगों को देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं, या जितना भी कमाएंगे तो उसका 90% जन स्वराज को डोनेट करेंगे। कम से कम 10% ही अपने पास रखेंगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 90% जन स्वराज को डोनेट करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जन स्वराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो भी उनसे जुड़े हैं सहयोगी हैं, कम से कम 1,000 रुपए जो है जन स्वराज को वो डोनेट करें। तभी वो उस व्यक्ति से मिलेंगे, जिससे भी सब, वहीं इसी शर्त पे कि पहले वो जन स्वराज को 1,000 रुपए डोनेट करें। क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर एक एक हजार व्यक्ति 1 करोड़ बिहार की जनता भी अगर डोनेट कर दे तो आगे 5 साल का खर्चा निकल जाएगा। वाकई में ये बात है थोड़ा कि पिछले 3 साल जितना खर्च उन्होंने किया तो लगभग पैसे खत्म हो गए होंगे, तो अब आगे 5 साल सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने खुली बात ये कही है और ये बात क्लियर कर दिया कि वो भी बिहार में रहेंगे, बिहार की जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब ये क्लियर है, अगले चुनाव में भी आपको जन स्वराज दिखेगी। धन्यवाद।